मित्रों नमस्कार। मैं अनिरुद्ध विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सपनों का। उत्तर प्रदेश में जिला अस्पतालों की जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो बद से बदतर होती जा रही हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पर सुबह से वायरल हो रहा है जो हरदोई के जिला अस्पताल का है, जहां शिशु वार्ड में, आईसीयू वार्ड में बिजली गुल हो गई और परिजन हाथ पंखा चलाते देखे जा सकते। तो सोच सकते हैं कि आप किस तरह से गरीब व्यक्तियों के जीवन के साथ, गरीब व्यक्तियों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। एक अमीर व्यक्ति जब बीमार पड़ता है तो बड़े बड़े सुविधा वाले हॉस्पिटलों में उसके इलाज होते हैं क्योंकि उसके पास पैसा है। सरकारी अस्पतालों में तो वही व्यक्ति जाता है, वही मरीज जाता है जिसकी जेब खाली होती है। वही हाल इस हरदोई के चिकित्सालय में देखने को मिल रही। क्या इस तरह की व्यवस्थाएं मुनासिब है? यह सवाल उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी से। दूसरी खबर उत्तराखंड के नैनीताल से है, जहां पिकनिक मनाने गए, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से पिकनिक मनाने गए कुछ लोग निरीह पक्षियों को मारते नजर आए। एयर गन से, गोलियों से निशाना साधते नजर आए और वो पक्षियां तड़प तड़प कर दम तोड़ दी। जब उनसे पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उनका जवाब था, बच्चों की खुशी के लिए हमने ऐसा किया। हमारा शौक, किसका शौक है? बच्चों का शौक। तो आपके बच्चे का शौक है तो आप किसी की जान ले लेंगे? नहीं लेंगे। तो क्यों करी ये हरकत? आप सयाने, आपने समझाना चाहिए। हम लोग नहीं थे, अभी आए हम लोग। तो आप जवाब नहीं दे सकते, आप ये नहीं बोल सकते कि कुछ मत बोलो। आप लोग जब पूछा गया कि आप कहां से आए, उन लोगों ने कहा कि हम उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद प्रयागराज से आए हैं। तो पूछने वाले व्यक्ति कह रहे हैं कि प्रयागराज कुंभ नगरी से आए हैं और इस तरह का कुकृत्य कर रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं आप लोग? इलाहाबाद। इलाहाबाद से ऐसी हरकत कर रहे हैं? इलाहाबाद इतना अच्छा शहर से आ रहे हैं और हाँ, हरकत देखिए ना आप। प्रयागराज महाकुंभ है वहां पे। जी जी। और उसके बावजूद आप यहाँ पे चिड़ियाएं मार रहे हैं। मित्रों, एक ट्विटर यूजर है, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है, बड़े अच्छे शब्दों से वन्य जीवों के प्रति अपना एक कह लीजिए कि आर्टिकल कह लीजिए, लेख कह लीजिए, उनके विचार कह लीजिए, उन्होंने लिखा है। उन्होंने लिखा है कि नैनीताल के वादियों से आया सिर्फ एक वीडियो नहीं है, बल्कि इंसानियत को झकझोर देने वाला मंजर है। जंगल की खामोशी में गूंजती एयर गन की आवाजें और उड़ते पंखों के साथ गिरती हुई नन्ही जानें। प्रयागराज से आए कुछ पर्यटकों ने पक्षियों को शौक के नाम पर गोली से मार गिराया और जब सवाल हुआ तो कह दिया, बच्चों का शौक है। क्या यही है हमारी आने वाली पीढ़ियों को दी जा रही है सीख? क्या जंगल अब हमारे खेल के मैदान बन गए हैं? ये नन्हे परिंदे जो इस धरती की खूबसूरती हैं, उनका इस तरह से शिकार करना ना सिर्फ कानून के खिलाफ है, बल्कि हमारी चेतना के भी खिलाफ है। प्राकृतिक सुंदरता को देखते नहीं, उसे चोट पहुंचाने आ रहे लोग आखिर पर्यटक कहे जाने लायक हैं? अब सवाल सिर्फ कानून का नहीं, इंसानियत का भी है। जागरूकता जरूरी है, लेकिन अब वक्त है दोषियों को सजा मिले ताकि कोई और शौक में जिंदगी न छीने। तो कुल मिलाकर के वन्य जीवों को बचाना, वनों को बचाना हमारा आपका सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है और सबसे बड़ा कर्तव्य भी है और कानून भी है। मित्रों, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जो जौनपुर का है, जिसमें एक व्यक्ति जिनका नाम अरविंद है, उनकी पत्नी
किसी दूसरे व्यक्ति से प्यार करती थी और अरविंद ने अपनी पत्नी को समझाने की बहुत कोशिश किया कि अब तुम शादीशुदा हो गई हो, अब ये सब पिछले जीवन की बातें छोड़ दो, हमारे साथ सुख में जीवन गुजारो। लेकिन उसकी पत्नी मानने के लिए तैयार नहीं हुई और आज सुबह पत्नी के प्रेमिका को बुला करके पत्नी के मांग में एक मंदिर में सिंदूर भरवा दिया और खुशी मन से विदा कर दिया। तो इस तरह की घटनाएं आए दिन सोशल मीडिया पर देखने और सुनने को मिल रही। बेहतर है कि लड़कियां यह बता दें कि उनका किससे लव अफेयर चल रहा है, उनका प्रेम संबंध किससे चल रहा है, ताकि जो पुरुष है वह भी सावधान हो जाए। इस तरह के मामलों में पुरुषों की हत्याएं भी जम करके हो रही। इसी तरह की एक दूसरी खबर बदायूं से है, जहां 13 दिन बाद दुल्हन ने छोड़ा पति, प्रेमी संग चली गई। शादी के महज 13 दिन बाद दुल्हन खुशबू ने पति सुनील को छोड़ प्रेमी संग रहने का ऐलान कर दिया। 9 दिन ससुराल में बिताने के बाद मायके गई दुल्हन वहीं से प्रेमी संग फरार हो गई। पति ने कोतवाली बिसौली में दर्ज कराई थी शिकायत, पुलिस कर रही थी तलाश। सोमवार को दुल्हन खुद थाने पहुंची और कहा कि अब सिर्फ प्रेमी के साथ ही रहना है। दोनों पक्षों में थाने में सुलहनामा हुआ, शादी में दिया गया सामान दोनों पक्षों से आदान प्रदान हुआ और जो नई शादीशुदा लड़की थी वो अपने प्रेमी के साथ खुशी मन से चली गई। इसी बात पर समझौता हो गया। मित्रों, हमारा समाज, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता कहां जा रही है? आने वाली पीढ़ियों को हम क्या संदेश दे रहे हैं? यह सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा प्रश्न है। मित्रों, इसी से अपनी बात समाप्त करता हूं। नमस्कार, जय हिंद।